क्या कारण है कि अभी तक आप अपने न्यूमरोलॉजी करियर को सफल नहीं बना पाए? बर्थ चार्ट का एनालिसिस करते समय किन किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? जब आप किसी की नेम स्पेलिंग में बदलाव करते हैं तो जनरली किस तरह की गलतियां होती है और उन गलतियों को सुधारा कैसे जाता है? प्रेडिक्शन करते समय किन बातों पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है और जब आप प्रेडिक्शन करते हैं ना तो उसका क्रम क्या होना चाहिए? अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट से एक सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट की जर्नी को तय करना चाहते हैं ना तो जुड़िए मेरे साथ। मैं विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, हजारों लाइव सेमिनार लेने के बाद और हजारों लाखों लोगों को प्रशिक्षित करने के बाद लेकर आया हूं एक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल वर्कशॉप 5 से 7 अप्रैल इंदौर, मध्य प्रदेश में। क्या सोच रहे हैं? अभी रजिस्टर कीजिए। प्रणाम आदरणीय साथियों, हर बार की तरह इस बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं और मैं बात कर रहा था आपसे कि जब घर में हम देवालय बनाते हैं ना, घर में जब हम मंदिर बनाते हैं तो जो मंदिर होता है ना वो बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी आस्था के साथ, बड़े हमारे पूरे घर की भावनाएं उसके साथ में जुड़ी होती है, क्योंकि वो घर के अंदर इस दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर का एक घर बनाने का चैलेंज होता है। और अगर जब इंसानों के लिए जब घर बनता है और उसमें इतनी सावधानी और इतनी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है तो फिर जब सर्वशक्तिमान का घर उस घर के अंदर जब बनाया जाता है तो फिर क्या वहाँ पर सावधानी नहीं रखना चाहिए? क्या वहाँ पर हमारी भावनाएं आंदोलित नहीं होना चाहिए? हम घर के लिए वंदनवार भी लेके आएंगे, हम घर के लिए इंटीरियर भी करने के लिए होते हैं, हम घर में बाकी दूसरी तमाम सारी चीज़ें भी साजो सामान की करते हैं, तो फिर परमपिता परमेश्वर के लिए भी हमारी भावनाएं आंदोलित होती है कि हम परमपिता परमेश्वर के लिए भी क्या क्या नहीं करें, लेकिन वह भावनाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के साथ आप जो मर्जी आए वैसा कुछ नहीं कर सकते। उसमें वास्तु जो जो चीज़ें आपको कहता है ध्यान रखने का, उनका ध्यान अगर रख करके ईश्वर के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो तुलनात्मक आप ज़्यादा सकारात्मकता परमपिता परमेश्वर से ले पाते हैं और ईश्वर से आप बहुत अच्छी तरीके से आप जुड़ भी जाते हैं। देखिए, जब भी मंदिर बनाने की बात आती है ना तो यहाँ पर एक तो डायरेक्शन वाला पार्ट जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और साथ ही साथ कि मंदिर को मैं ज़मीन से बनाऊं, कि मैं थोड़ा सा ऊपर उठा के बनाऊं, या भगवान का स्थान है इसलिए तो बहुत अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास एक प्लेटफॉर्म बना दूं और सीमेंट कंक्रीट का, और उसके बाद ईश्वर को बिठा दूं। ये चीज़ें थोड़ी सी समझने की है। फिर उसके बाद किन किन ईश्वरों को मैं अंदर बिठाऊं ना बिठाऊं। घर के सारे भगवान हैं तो इच्छा नहीं होती कि उनको फेंक दें, डर लगता है, तो आदमी जितने भगवान आते चले जाते हैं उनको मंदिर में बिठाए चले जाते हैं। क्या ये सही है? इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में। ठीक है, हंस दूं? लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो। आता रहूंगा आपके बीच में कुछ आपके अंदर हल्की सी गुदगुदियां करने के लिए। बात कर रहा हूं नंबर 1, जो चबूतरा है। बेसिकली ये 6 इंच से लेकर के तकरीबन 18 इंच के आसपास तक आप घर में जो परमपिता परमेश्वर के मंदिर जो आप बना रहे हैं उसका प्लेटफॉर्म जो है, इस हाइट में आप किसी भी हाइट में उसको आप डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई हाइट की बात। दूसरा, इस प्लेटफॉर्म को कभी भी सॉलिड और एकदम मजबूत आपको नहीं बनाना चाहिए। मतलब आपने पता लगा कि मार्बल पूरा भर दिया या ईंट कंक्रीट से बना करके एकदम मजबूत प्लेटफॉर्म कर दिया, ऐसा नहीं है। कोशिश करिए कि अगर ये लकड़ी का अगर बन सकता है तो ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और जब आप वो प्लेटफॉर्म आप बना देते हैं, उस प्लेटफॉर्म के बाद में फिर आप मंदिर का जो है वो निर्माण करने का आप प्रयास करें। ठीक है, अब अगर हम यहां समझते हैं कि मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया तब इतनी सारी जो जगह इसका क्या करूं, तो उन जगहों पर आप जो ड्रावर का निर्माण करते हैं, जो जनरली आप करते भी हैं, ठीक है, तो वहां पर आप ड्रॉवर का निर्माण कर सकते हैं जिसके अंदर मंदिर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आप उसमें अंदर रख सकें। देखिए इसके दो कारण हैं। नंबर एक, भारी नहीं करना, क्योंकि सबसे अच्छा डायरेक्शन मंदिर के लिए जो है वो माना जाता है वो क्या है,
वो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ईश्वर का निवास होना चाहिए, तो हम सब लोग मंदिर का निर्माण कोशिश करते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट में करें। तो नॉर्थ ईस्ट में जब मंदिर का निर्माण करते हैं तो उस दौरान अगर वो हाइट आती है तो नॉर्थ ईस्ट में हाइट अलाउ नहीं है। दूसरी बात, भारीपन आता है तो वो भी उसमें अलाउ नहीं है। तो इस वजह से ईश्वर का जो प्लेटफॉर्म आप बनाते हैं वो, और उसके अंदर जो भी चीज़ें करनी होती है उसकी हाइट को लेके और वजन को लेके, ये थोड़ी सी चिंता करने वाली बात होती, मतलब ध्यान देने वाली बात होती, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कि देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो है ही है, प्रश्न ये आ जाता है कि घर में कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं बन रही है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं आप बनाएं, सब पूरा एरिया में समझ में ही नहीं आ रहा, अब क्या करें। तो सेकंड डायरेक्शन देखिए, जो बेस्ट है वो तो बेस्ट है ही, जो दूसरे फिर आते हैं वो नेचुरली उतने अच्छे नहीं होते, नहीं तो सबका नाम एक साथ आता है, यहाँ बनाए, यहाँ बनाए, यहाँ बना ले। नॉर्थ ईस्ट में बनाइए, सबसे पहला जवाब है। पर बाकी के जब बनते हैं तो फिर डेफिनेटली हमें उससे कुछ डी ग्रेड डायरेक्शंस के बारे में बात करना होती है। तो आप नॉर्थ में भी जा सकते हैं, नॉर्थ के साथ में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, उसके बारे में भी आप चिंतन कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट तो एक अच्छा डायरेक्शन है ही सही। गणेश या लक्ष्मी जी, इनको आपको अगर बिठाना है तो आप इस डायरेक्शन में कहीं भी बिठा करके टेम्पल का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपकी मजबूरी है कि नहीं मेरे पास तो इस डायरेक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो देखिए इस डायरेक्शन सूर्य का है। अगर आपको यहाँ मंदिर बनाना पड़ता है तो फिर सूर्य भगवान की तस्वीर को आप उसमें लगाएं, करें, और बाकी कोई भी आपके ईश्वर, किसी एक सम्मानीय ईश्वर को आप बिठाएं और साथ में करें, पर मेजर तौर पर फिर सूर्य भगवान को आपको वहां पर जो है वो करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अब अगर स्कूल वगैरह कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ इस तरह की चीज़ें, ऐसी स्थिति में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे आपको माँ सरस्वती का वास जो है वो करना होगा। माँ सरस्वती का अगर आप टेम्पल बना रहे हैं तो फिर आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में उसका निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी जगह, कई बार ऐसा हनुमान जी को लेकर पे भी होता है, तो जो वेस्ट डायरेक्शन है उसमें अगर आप हनुमान जी को बिठाते हैं तो कोई तकलीफ वाली ऐसी कोई बात नहीं है, और वहाँ हल्का फुल्का रेड कलर का उपयोग भी आप कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में या इधर कहीं करना है तो आप प्रयास कीजिए कि वहाँ पर आप लाल कलर का प्रयोग बिल्कुल भी न करें, वो ज़्यादा अच्छा है। अब एक और चीज़ आ जाती है, देखिए जो वास्तु है ना, ये बेसिकली ऐसे से ऐसे जाता है, ठीक है ना, कि सबसे पहले बड़े वास्तु का पालन हो गया, फिर एक छोटे वास्तु का पालन हो गया, फिर एकदम जो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी के ऊपर वास्तु के नियम पर बात हो जाए। तो जब नॉर्थ ईस्ट का जो टेम्पल होता है, इसके अंदर फिर से जब आप बात करेंगे तो फिर से आपके पास डायरेक्शन सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जैसे मंदिर में कलश होता ही होता है, पानी आप रखते ही रखते हैं, कलश स्थापित भी करते हैं, कई बार कलश और आम के पत्ते के बाद एक नारियल भी आप लगाते हैं। तो जो वाटर एलिमेंट है बेसिकली उसका डायरेक्शन ये वाला है, आपके हाथ का लेफ्ट वाला। जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो इस तरफ आप कलश की स्थापना करें, या पानी पूजा भी कर रहे हो तो पानी को इस तरफ रखें, और जो दीपक है, अगरबत्ती है, धूप है, ये जो भी जलाते हैं वो फिर आपके राइट हैंड साइड के ऊपर होना चाहिए। तो वो मंदिर के वास्तु के हिसाब से ये चीज़ जो है वो जल और अग्नि, इन दोनों का डायरेक्शन फॉलो हो जाता है, और उसकी वजह से आप अपनी भावनाएं और ईश्वर के साथ अपनी मानसिकता को अच्छे से एसोसिएट कर पाते हैं। सो दैट इज़ वाई इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब बात आ जाती है, देखिए कई बार शंख होता है, रखे कि नहीं रखे साहब, गणपति 2 आ गए, क्या करूं मैं, या हमारे शालिग्राम है साहब वो 2-3 है, तो अब हम क्या करें। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मूर्तियों की संख्या जितनी कम हो उतना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी अधिकतम 3 गणेश जी आप लगा सकते हैं, अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 शालिग्राम का प्रयोग कर सकते हैं, 2 शंकर जी के शिवलिंग अगर हैं आप तो उनको बिठा सकते हैं, ज़्यादा है तो किसी भी नदी में या पवित्र नदी में, गंगा में जाके और उनको अच्छे से हाथ जोड़ के प्रणाम करके और आप वहाँ पर उनको विसर्जित कर सकते हैं, ठीक है। शंख अगर रखना है तो अधिकतम 2 शंखों का आप उपयोग अपने मंदिर के अंदर कर सकते हैं, पर इनसे ज़्यादा की संख्या इनकी नहीं होनी चाहिए। सो मैं उम्मीद करता हूं कि मंदिर के बारे में कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनका आप तक जो है मैं बात कर पाया हूं, या कुछ चीज़ें आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर पाया हूं। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर किसी भी तरह के कोई आपके प्रश्न है तो आप कमेंट में इन बारे में चर्चा कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी या वास्तु, इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई वर्कशॉप आप अटेंड करना चाहते हैं, इन विषयों को आप सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर है, आप मुझे आवाज़ दें। भारत देश के विभिन्न शहरों में वर्कशॉप्स वक्त वक्त पर होती रहती है। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह का कोई प्रोडक्शन चाहते हैं मुझसे, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के और अपने बारे में भी ईश्वर के द्वारा जो आपके जीवन को नेविगेट करने के निर्देशन दिए हुए हैं उनको आप तक व्यवस्थित पहुंचाने की जिम्मेदारी है मेरी। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे आवाज़ देंगे। तो चलिए मिलता हूं बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ में, तब तक आत्मीय प्रणाम।